जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के सेशन में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के जो पूछे जा सकते हैं पेपरों में, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है या मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? कौन सा देश है? चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। लगभग 70 वर्षों के प्रयासों के बाद चीन मलेरिया मुक्त हुआ है। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों में चीन में कोई भी मलेरिया का मामला सामने नहीं आया है। तो अभी मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया गया है? चीन को घोषित किया गया है। भारत का मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी हाल ही में किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं? तो उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। उसके स्थान पर कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ठीक है, तो ये कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? 11वें मुख्यमंत्री। 11वें किसके? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं। वे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 4 महीने में राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे। 4 महीने में राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में खटीमा विधानसभा से विधायक है। कहां से है? खटीमा विधानसभा से विधायक है। उन्होंने सरकारी स्कूलों से प्राथमिक शिक्षा ली है। मतलब आपको याद रखना है कि ये पुष्कर सिंह जो धामी है वो खटीमा विधानसभा से विधायक है और ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं 4 महीनों में। टोटल ओवरऑल की बात करें तो 11वें मुख्यमंत्री हैं। किसके इस्तीफा देने के बाद बने हैं? तो तीरथ सिंह रावत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? LIC अध्यक्ष है, इनकी आयु बढ़ा दी है सेवानिवृत्ति की, तो कितने वर्ष कर दी है? वो कर दी है 62 वर्ष। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम विनिमय, ये जो कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इसमें 1960 में संशोधन करके, इसका जो नियम था 1960 में संशोधन करके अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। इससे साथ ही इससे पहले केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार को 9 महीने के विस्तार की मंजूरी दी थी। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या कर दिया है? 62 वर्ष यहाँ पर सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा दिया गया है। और इस किस नियम में संशोधन किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम विनिमय 1960, ये नियम है। इस नियम में संशोधन कर 62 वर्ष कर दिया है LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी और MIT के रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? यूनिवर्सिटी है और एक MIT के रिसर्चर्स ने मिलकर किया है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी ने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। MIT के रिसर्चर्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पहनने वालों को लगभग 90 मिनट के भीतर कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने वाला एक नया फेस मास्क विकसित किया है। यानी इसको पहनने के 90 मिनट के बाद में आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन है या नहीं है ये पता लग जाएगा। ऐसा फेस मास्क इन्होंने विकसित किया है। इस मास्क को विश्व इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। ये मास्क छोटे डिस्पोजेबल सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं। मतलब इनमें डिस्पोजेबल सेंसर लगे होते हैं जो आपको 90 मिनट के अंदर कोविड की रिपोर्ट भी दे सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के रिसर्चर्स ने ये विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में किस सेना के नए
उप प्रमुख का पद ग्रहण किया है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी है, इन्होंने जो सेना है उसके नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। किस सेना की किया है, यानी जल सेना, वायुसेना, नौसेना, किसका किया है? तो उन्होंने किया है वायुसेना का। भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बने हैं ये भारतीय वायुसेना। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पद ग्रहण किया है। ठीक है, वे एयर मार्शल अरिजीत सिंह अरोड़ा की जगह स्थान लेंगे। इससे पहले उन्हें वायु सेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर इनको मिला हुआ है, ये पुरस्कार होता है, ये इनको मिला हुआ है। और ये किनका स्थान लेंगे? अरिजीत सिंह अरोड़ा जी का स्थान लेंगे। कौन? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अरिजीत सिंह अरोड़ा का स्थान लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? किसको? किक बॉक्सिंग फेडरेशन, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। तो किसे दिया है? किसने दिया है? खेल मंत्रालय ने। खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश में खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। यानी इस जो इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन है, इसको राष्ट्रीय खेल महासंघ ने मान्यता दे दी है, खेल मंत्रालय के अधीन ये आते हैं। सब जितने भी खेल हैं सारे खेल मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो इन्होंने मान्यता देने की घोषणा किसने की है? खेल मंत्रालय ने। किसके रूप में? राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में। इसे वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एम नरवाणे ने हाल ही में भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है? तो कितने? 12। और कितने आने वाले हैं? ये कुल 100 ऐसे सिस्टम आने वाले हैं 2 वर्षों में भारतीय सेना के पास। तो एम नरवाणे ये क्या है? जनरल जो है, इन्होंने 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम अभी भारतीय सेना में शामिल किए हैं। और ये इसको शॉर्ट स्पेन जो ब्रिजिंग सिस्टम है, इस प्रोजेक्ट को बनाया किसने? तो इसमें भारत में डीआरडीओ और भारतीय सेना के इंजीनियर द्वारा इसे विकसित किया गया है। यानी डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम को। और भारतीय सेना में कितने शामिल होने वाले हैं? 100 शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए की लागत की बिजली वितरण करने की मंजूरी दी है? तो कितने लाख करोड़ की? 3.03 लाख करोड़ रुपए की बिजली वितरण करने की योजना को मंजूरी दी है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे 1-2 बार देख लेना वीडियो को। इसके बाद में पेपर में आपके ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और अपने ऐसे 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है डेली इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।